विषय है? देखिए, आज पूरे महाराष्ट्र में हम लोग तालुका स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर आंदोलन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधलियां चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा ने की है वो उजागर करने के लिए आज बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें पवन खेरा जी से लेकर हमारे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और रिसर्च डिपार्टमेंट के भी मुख्य प्रवीण चक्रवर्ती जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, खुद नाना पटोले जी, बंटी पाटिल जी, सारे वरिष्ठ नेता जो है यशोमती ठाकुर जी, वडेट्टीवार जी, सारे जो हमारे मुख्य नेता है वो खुद इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने कहा कि जब देश महाराष्ट्र में हेल्थ डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार वो 18 साल के ऊपर के वोटर की संख्या 9,54,00,000 है, तो 9,70,00,000 वोटिंग कहां से हुआ है? 2019 से लेकर 1 जून 2024 तक जितने वोटर नहीं हुए उससे ज्यादा 5 महीने में 50 लाख वोटर की संख्या कैसे बढ़ी? वो 16 लाख, ये 50 लाख। तो बीजेपी को 5 महीने में ये इतने वोट कैसे मिल गए? आपने जो नए वोटर किए उसका फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 का डेटा हमने मांगा, वो चुनाव आयोग हमको देने को तैयार नहीं है। 5 बजे के बाद जो 76 लाख मतदान हुआ वो कैसे हुआ, उसका वीडियो फुटेज जो है वो देने को तैयार नहीं है 5 बजे के बाद का। तो हमने जो जो सवाल चुनाव आयोग के सामने खड़े किए हैं उसका कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो जनता के सामने है, जनता को विश्वास नहीं है इस मैंडेट पर, ये जनता के मैंडेट की सरकार ही नहीं है। तो ये जो सवाल खड़े होते हैं इसमें कुछ तथ्य भी दिखाई क्यों देते हैं? तो हमने फिगर्स के साथ सारी चीजें सामने रखी है। जिस तरह से लोकसभा के आने से पहले चुनाव आयोग की जो चयन समिति है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष, ये 3 लोग होते हैं। उसमें से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाकर एक जूनियर मंत्री को उसका सदस्य बनाया गया। यही तो सरकार की मंशा दिखती है। ECIL जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ईवीएम मशीनें बनाती है, उसमें 4 डायरेक्टर वो कंपनी में सरकार की बीजेपी के सारे सदस्य हुए हैं। और आपको इतना विश्वास था तो फिर मार्केटवाड़ी ग्राम के लोग जो है जहां 2100-2200 वोट है उन्हें विश्वास नहीं था, मॉक पोल बैलेट पेपर पर करने के लिए वो तैयार हो गए थे, उन्होंने खुद पैसा खड़ा किया था। तो फिर आपने जनरल डायर की तरह इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जनरल देवेंद्र फडणवीस ने अपनी फौज खड़ी की और एक भी मतदान आपने डाला तो आपको सब जब्त करके सबको जेल में डाल देंगे। गुनाह आज भी बहुत लोगों पर दाखिल है। ये क्यों किया? तो चोर के दाढ़ी में तिनका जो है वो स्पष्ट तरीके से सामने आया है। तो इसलिए जो जन जागृति करनी है वो जन जागृति हम कर रहे हैं। देश का संविधान जो है वो बचाने की कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है तब तक इस भाजपा के तानाशाही सरकार को, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो या देवेंद्र फडणवीस हो, इन्हें हम इस देश का लोकतंत्र और इस देश के संविधान को तार तार करने नहीं देंगे। हमने जो डेटा मांगा उसके ऊपर उन्होंने कानून बदल दिया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत, 61 के तहत सेक्शन 91(2) में आपने बदलाव कर दिए और अभी कोई डेटा मांग नहीं पाएगा, इस तरह के बदलाव किए। आज न्यायालय से भी मुझे एक सवाल पूछना है कि आज किसी ने अगर पिटीशन डाला है चुनाव के खिलाफ तो लोग ये समझते हैं और जो पिटीशन डालता है उसे भी लगता है कि इसका कोई निर्णय 5 साल तक नहीं होगा। न्यायालय से भी विनती है कि चुनाव की प्रक्रिया पे लोगों का विश्वास बढ़े, इस तरह का प्रयास न्यायालय को भी करना जरूरी है। मीडिया को भी जो हमने बताई वो बातें लोगों तक जाकर उजागर करनी जरूरी है। विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है। तो आज लोकतंत्र बचाना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के 5000 साल के सभ्यता के इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, उन्हें अधिकार दिलाने का काम इस संविधान ने किया है। ये संविधान खत्म हो जाएगा तो ये अधिकार भी खत्म हो जाएंगे, जिसकी लड़ाई कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ी थी और ये नए अंग्रेज जो है, काले अंग्रेज, इनके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। आयुक्त झाले आपले महाराष्ट्राचे, पण त्यांना काम करू दिला जाणार आहे का? जर चीपच तिकडून लागून येत असेल
जर वोटर लिस्टमध्ये वरतूनच गडबड होऊन येत असेल तर त्याच्यावर दिनेश वाघमारे साहेबांनी तटस्थपणे लक्ष द्यावं, लोकशाहीचं रक्षण करावं त्यांनी. ईव्हीएमचा जो विषय आहे, निवडणुका जवळ आल्यानंतरच जास्त प्रमाणावर त्याच्यावर फोकस केला जातो. आता जसं तुम्ही म्हटलं तेव्हा काँग्रेस रस्त्यावर पण दिसत नाही. नाही, असं आहे की आम्ही प्रभावीपणे रस्त्यावर उतरतो. त्याच्यात गडबाजी आहे तुमच्याकडे. आता असं आहे, आमच्या इथे किती मोठी गडबाजी आहे तुम्हाला सांगतो मी. आता गडबाजी काढीनं प्रत्येक राजकीय पक्षामध्ये थोडं कमी जास्त असतंच. देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरीमध्ये गडबाजी नाही का वाडा बंगला? जे खासदार महोत्सव होता त्याच्यामध्ये कोणी नगरसेवक जाऊ शकत नाही तिकीट कटेल म्हणून. तर ते गडबाजी सगळीकडेच आहे. आता तुमच्या इथे नाही का औरंगाबादमध्ये पालकमंत्र्याच्या विरुद्ध तर सगळे आहे. 5 एकरचा बंगला आहे म्हणे. मला तर म्हटलं बघायला पाहिजे बा, एवढा तर शिवाजी महाराजांचा रायगडही नव्हता. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्याचा पालकमंत्री 5 एकरमध्ये राहतो. तर इथे एमपीएससीचे तयारी करणाऱ्या मुलांना नोकऱ्या मिळतात याच्याकडे त्यांचं लक्ष आहे का? परीक्षा होत नाही याच्याकडे त्यांचं लक्ष आहे का? रेशीमची शेती आम्ही पाहिली, ते मराठवाड्याच्या प्रश्नावर उत्तर आहे ते आमच्या माहितीप्रमाणे. आम्ही फिरलो आहे. लोकसभाची निवडणूक झाली 20 तारखेला. 23 तारखेला आमचे प्रदेशाध्यक्ष, बराबर है यूसुफ भाई, हम लोग 23 तारीख को यहाँ पे थे किसानों के साथ, और सिरसाट साहब यूरोप में थे. जरूर कहना सिरसाट साहब से, अतुल लुंडे से बोल रहे थे, बोलना कि आप यूरोप में थे, ठंडी हवा खाने गए थे. तुम्ही म्हणता मेहनत करत नाही. ईव्हीएमच्या विरोधात 3 हप्त्यापासून एक आंदोलन चालू आहे. 1 वर्षापासून सुरू आहे. नाही, आपल्या इथे डिव्हिजनल कमिशनर समोर. हा हा, तिथे अजून कोणी तुमचे वरिष्ठ दिले नाही, जायला पाहिजे. आम्ही जाऊ, आता जाऊ. बरं झालं, धन्यवाद, आपण माहिती दिली. आम्ही जाऊ आता. आमचं फक्त आम्ही ईव्हीएमचा प्रश्न उपस्थित नाही केला. आपल्या समोर आम्ही जेवढे मॅनिप्युलेशन्स आहे ते सगळे ठेवले. हाच तर प्रॉब्लेम आहे साहेब. प्रश्न काँग्रेसला विचारला जाते, 11 वर्षापासून सत्ता बीजेपीची आहे. प्रश्न बीजेपीला विचारा ना, आम्ही सांगितलेले. असं आहे आता तो मला कोणत्याही परिस्थितीत आजची प्रेस कॉन्फरन्स दुसऱ्या कुठल्याच विषयावर न्यायची नाही आहे. ते मी तुम्हाला नंतर बाईट देतो वाटल्यास, किंवा खाजगीच सांगतो मी तुम्हाला. तो आजचा मुद्दाच नाही आहे तो. इलेक्शन कमिशन डेटा तुमचं मी सांगतो तुम्हाला. मी काय डेटा सांगितलं तुम्हाला, पुन्हा मी रिपीट करतो. 9,70,00,000 हा इलेक्शन कमिशनचा डेटा आहे. हेल्थ डिपार्टमेंटचा जो रिपोर्ट आहे त्याच्याप्रमाणे 18 वर्षाच्या वयाच्या वरच्या लोकांची संख्या ही 9,54,00,000 आहे. हा आम्ही जनरेट केलेला डेटा नाही. एक डेटा सांगतो, मला सांगा, हॉस्पिटलमध्ये जन्म झाल्यावर त्याची नोंद होते, ती नोंद कुठे होते? कॉर्पोरेशन मध्ये होते, आणि एक आरोग्य विभागात हॉस्पिटलमध्ये होते. त्याचा डेटा तुम्ही काढला त्या हेल्थ रिपोर्ट प्रमाणे 18 वर्षाचे किती लोक आहे लक्षात येतं वर्षात. याच्यात आहे ना, जी काय आपली 12.5-13 कोटी जनसंख्या आहे त्याच्यामध्ये 18 वर्षाच्या वरची जनसंख्या किती आहे? 9,54,00,000. मग त्याच्या खालती होत व्हायला पाहिजे ना. हा डेटा आहे. तुम्हाला प्रेस नोट आम्ही देतो. हा, मग तुमच्या लक्षात येईल ते. धन्यवाद. माझी हात जोडून विनंती आहे की आमच्या या सगळ्या मुद्द्यांना आपण वाचा फोडाल. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.